इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, बीमारी नहीं, मौत। ये एक सच है जिससे कोई नहीं भाग सकता। हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल हो, एक दिन खत्म हो जाता है। सब कुछ, तुम्हारी यादें, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक झटके में। पर क्या हो अगर मौत का इलाज किसी दवाई में नहीं बल्कि कोड में छुपा हो? क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी हर मेमोरी, तुम्हारा हर एहसास एक कंप्यूटर में अपलोड हो सके हमेशा के लिए? सुनने में कहानी जैसा लगता है, पर आज जो साइंस हो रही है दुनिया में, वो सुन के अंदर कुछ हिलने लगता है। और वीडियो के एंड तक एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, सीरियसली। 86 बिलियन न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक से दूसरे तक दौड़ता है और इसी से तुम्हारी मेमोरीज बनती है, तुम्हारी फीलिंग्स आती है, तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है कनेक्टोमे। तुम्हारे पूरे ब्रेन का मैप, हर न्यूरॉन, हर कनेक्शन, हर सिग्नल का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। अब सोचो, अगर ये पूरा मैप कैप्चर कर लिया जाए तो टेक्निकली तुम्हारा दिमाग एक डाटा फाइल बन जाता है। और कितनी बड़ी फाइल? 2.5 पेटाबाइट, मतलब 2500 टेराबाइट, मतलब 25 लाख जीबी। अभी तुम्हारे फोन में शायद 128 जीबी स्टोरेज होगी और तुम्हारे दिमाग 25 लाख जीबी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बता रहा है कि तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। और साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर हम इसे पूरे कनेक्टोमे को सही से मैप कर ले तो हम टेक्निकली तुम्हारी एक कॉपी बना सकते हैं, डिजिटल, वर्चुअल, हमेशा के लिए जिंदा। पर ये होगा कैसे? कुछ साल पहले ये सिर्फ एक सपना था, पर अब साइंस एक्चुअली इसी तरफ चल रही है। पहली चीज है होल ब्रेन इमुलेशन। साइंटिस्ट एक एक लेयर में ब्रेन को स्कैन करते हैं, हर न्यूरॉन को, हर कनेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस डाटा को एक पावरफुल कंप्यूटर में रन करते हैं। सीधा मतलब तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर बन जाता है जो कंप्यूटर में चल सके। दूसरी चीज है नैनोबॉट्स, बहुत छोटे रोबोट्स जो तुम्हारे खून में ट्रेवल करे, सीधा तुम्हारे ब्रेन सेल्स तक पहुंचे और रियल टाइम में तुम्हारा हर थॉट्स, तुम्हारी हर मेमोरी क्लाउड पे अपलोड करते रहे। अभी ये आगे की बात लगती है, पर रिसर्चर्स इस पे सीरियसली काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये दूर नहीं है। पर रुको एक सेकेंड, अगर ये सच में हो गया तो एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल इतना भारी है कि बड़े बड़े लोग आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। सोचो, तुम्हारा दिमाग स्कैन हुआ, तुम्हारा पूरा कनेक्टोमे कैप्चर हो गया और अब एक कंप्यूटर में एक चीज चल रही है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह फील करती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। तो एक सिंपल सवाल, क्या वो तुम हो? पहली नजर में लगता है हाँ, अगर सब कुछ सेम है तो वो तुम ही होगे ना। पर रुको, जब वो कॉपी बनी तुम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे ओरिजिनल बॉडी में, मतलब एक ही वक्त पे दो तुम थे। तो कौन से वाले असली थे? और अगर ओरिजिनल बॉडी एक दिन मर गई तो क्या वो कॉपी तुम हो या सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, जैसे कोई पुराना फोटो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है पर तुम नहीं हो? ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि डिजिटल इमोर्टेलिटी असली चीज है या सिर्फ एक धोखा। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसको और आगे ले जाओ, एक कॉपी नहीं 1000 कॉपीज। टेक्निकली कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारा दिमाग एक डाटा फाइल है तो वो कॉपी हो सकती है बार बार, जैसे फोन में कोई फाइल डुप्लीकेट करते हो। 1000 कॉपीज सब तुम्हारी तरह सोचती है, सब तुम्हारी यादें रखती है, सब खुद को असली तुम समझती है। अब सोचो 10 साल बाद हर कॉपी ने अलग जिंदगी जी, अलग चॉइसेस लिए, अलग चीजें देखे। एक कॉपी ने कोई और शहर चूज किया, एक ने अलग काम किया, एक ने अलग लोग चूज किए। 10 साल बाद कौन सी कॉपी तुम हो? कोई नहीं, क्योंकि तुम एक कंटिन्यूस चीज थे, एक स्पेसिफिक सफर था। जब वो 1000 लोग अलग रास्तों में बट गए तो तुम एग्जिस्ट करना बंद हो गए। इमोर्टेलिटी मिलने की जगह तुम गायब हो गए हमेशा के लिए। ये सोच के अंदर कुछ होता नहीं। पर अब वो बात जिसके लिए पूरी वीडियो बनी थी, ये सब फ्यूचर में होगा, ये तुम सोच रहे थे ना? तो ये सुनो, 2017 में एक कंपनी थी नेक्टोम। उनका एक ही काम था, मरे हुए इंसान के दिमाग को प्रोटेक्ट करना, हर न्यूरॉन को, हर कनेक्शन को संभालना, ताकि फ्यूचर में उसे स्कैन किया जा सके। और लोग अपना नाम वेट लिस्ट में डाल रहे थे खुद से, जानते हुए भी कि इस प्रोसेस में पहले तुम्हें मरना पड़ेगा फिर स्कैन होगा। पर ये तो कंपनी थी, सबको पता था। असली सवाल ये
ये है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी तुम्हारा हर डाटा रखती है, तुम्हारा हर सर्च, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी हर बात, अगर उन्होंने क्विकली इस तरफ काम शुरू कर दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी डिजिटल कॉपी शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है किसी सर्वर पे, किसी जगह, बिना तुम्हारी इजाजत के, बिना तुम्हारी जानकारी के, और वो कॉपी रोज थोड़ी और पूरी होती जा रही है। तो अब बताओ, क्या तुम हमेशा के लिए जीना चाहते हो या तुम्हें डर लग रहा है कि शायद तुम पहले से हो?